में वक़्फ़ का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वक़्फ़ करने के बाद व्यक्ति जो होता है उस संपत्ति का ओनर नहीं रहता। उसकी जो संपत्ति होती है वक़्फ़कर्ता की, वह अल्लाह में निहित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वक़्फ़ मीन्स detention of a property so that its produce or income may always be available for religious or charitable purpose. The law of waqf is the most important branch of Muhammad law, for it is interwoven with the anti-religious, social और economical life of Muslim. कहने का ये मतलब है, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसके पास 2 मकान हैं। एक मकान में तो वह रहता है और जो दूसरा मकान है उसको वह वक्फ कर देता है। तो उस मकान में वो गेस्ट हाउस बना देता है, और जो वो गेस्ट हाउस बनाता है उसका पर्पस ये होता है कि उस मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी भी गरीब फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों की जो शादी होगी वो इस गेस्ट हाउस में होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उनका जो भी शादी का फंक्शन होगा उसमें किसी भी प्रकार का गरीब जो व्यक्ति अपने बच्चे की शादी कर रहा है उसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब वह शादी के जितने भी कार्यक्रम होंगे सब फ्री होंगे। तो जो वक्फ करता है वो अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, अल्लाह के नाम पे दे देता है। और जो उसका पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है वक्फ करने का कि इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस होता है। मतलब वो जो वक्फ की है वो उसने इस पर्पस से की है कि वक्फ करने से जो भी लाभ हो वो मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को हो, मुस्लिम कम्युनिटी को हो, इसलिए वक्फ करता है। वक्फ के लिए 3 एसेंशियल्स बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो वक्फ की जाएगी वो परमानेंट हमेशा के लिए की जाएगी, और वक्फकर्ता द्वारा स्पेसिफाइड संपत्ति की वक्फ किया है। मतलब जिस संपत्ति का उल्लेख किया हुआ है वक्फनामे में वही संपत्ति की उसको वक्फ करनी है। ठीक है। वक्फकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो वक्फ करता है उसे वफ़ी कहते हैं। मुतवल्ली कौन होता है? वह व्यक्ति जो वक्फ संपत्ति की देखरेख मैनेज करता है वह मुतवल्ली कहलाता है। अब वक्फकर्ता की क्या सक्षमता होनी चाहिए? वो साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर पार कर ली हो, वक्फ जो है वह मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई हो, और उसने जो भी वक्फ की हो वो क्लीन हैंड से की हो, मतलब दोषपूर्ण उद्देश्य से उसने वक्फ नहीं की चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है जिसकी वक्फ की है उसका ओनर शिप को वो खो देता है और उसका जो स्वामित्व होता है वो अल्लाह को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे वक्फ किन किन उद्देश्यों के लिए की जाती है? नमाज के उद्देश्य के लिए की जाती है, और मदरसा के लिए दी जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन मिल सके, साथ में उनको कॉलेज एजुकेशन मिल सके। कई पर्पस होते हैं जिनके लिए हम वक्फ करते हैं। लोगों की खाने की व्यवस्था की जाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो मुतवल्ली के रिगार्डिंग है कि मुतवल्ली है वो कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके क्या अधिकार व कर्तव्य होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अंडर मुस्लिम लॉ, as soon as a waqf is created, all the right of property pass out of the waqfi and vested in God. But there is need for a person who can look after the property and manage it. Mutawalli under Muslim law, it is that person who supervise to take over the management of waqf. मतलब मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फकर्ता के द्वारा वक्फ की गई संपत्ति का रख रखाव करता है, मैनेज करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जो मुस्लिम व्यक्ति था इसने ये जो सेकंड मकान वक्फ किया। अब जब किसी पर ये जो ठीक है वो तो अपने मकान में रह रहा है, तो जो मकान 2 में है वो एक व्यक्ति को नियुक्त कर लेता है इस मकान की देखरेख करने के लिए, कि जो भी कोई व्यक्ति आए अपनी बच्ची की शादी के लिए
तो उसको सब तुम मैनेज करोगे। तो जो मुतलवी होता है उसका जो मेन काम होता है कि जो वक्फ की हुई संपत्ति है उसको मैनेज करना और उसको देखना। मोड ऑफ वक्फ कैसे हो सकती है? जो वक्फ है वो बिल के द्वारा भी की जा सकती है, डेट बेड पे भी कर सकता है, और कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी बिल में इस चीज़ को मेंशन कर देता है कि मेरी ये 1/3 जो प्रॉपर्टी है मैं इसकी वक्फ करता हूँ। ठीक है, एक बार अगर वक्फ हो गई तो वो हमेशा के लिए वक्फ मानी जाती है। ये नहीं है कि आज आपने मतलब टैक्स एक मुस्लिम व्यक्ति है वो अपनी किसी संपत्ति की वक्फ करता है, उसमें वो 10 साल लिख देता है कि इस संपत्ति को मैं 10 साल के लिए वक्फ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल के लिए वक्फ होगी। अगर आपने एक बार किसी संपत्ति का वक्फ कर दिया तो वह संपत्ति हमेशा के लिए अल्लाह के स्वामित्व में चली जाएगी। उस संपत्ति से वक्फ करता अपना ओनरशिप खो देता है, उसकी जो संपत्ति का पूरा स्वामित्व है वो अल्लाह को प्राप्त हो जाता है, और जो मुतवल्ली है वो इस संपत्ति का पूरा रखरखाव करता है, मैनेज करता है। मुतवल्ली द मैनेजर ऑफ वक्फ। व्हाट इज मुतवल्ली? मुतवल्ली इज द केयरटेकर और ए मैनेजर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। वफ़ी हिमसेल्फ ऑल्सो बी ए मुतवल्ली। वक्फ करता जो है वह स्वयं भी मुतवल्ली हो सकता है, और वक्फ करता के जो भी लीगल हेयर्स होते हैं वो भी किसी व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त कर सकते हैं। मुतवल्ली की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? कोर्ट के द्वारा की जा सकती है, वक्फ बोर्ड नियुक्त कर सकता है, वफ़ी नियुक्त कर सकता है, वफ़ी के जो उत्तराधिकारी हैं वह नियुक्त कर सकते हैं। हु मे बी ए मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन हो सकता है? द ट्रस्टवर्दी पर्सन। द पर्सन मस्ट बी ए मुस्लिम मेजर मेल और साउंड माइंड। ए फीमेल और अ नॉन मुस्लिम may also mutawalli in a waqf where the religious duty are not involved. In simple word, a non-Muslim or female may be appointed the mutawalli for the charitable and circular waqf. तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को हम मुतवल्ली नियुक्त कर सकते हैं, सिर्फ चाहे पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि जो वह व्यक्ति है वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, उसने एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर प्राप्त कर ली हो। मेल और फीमेल दोनों ही व्यक्ति मुतवल्ली हो सकते हैं, और जो मुतवल्ली है वो मुस्लिम भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति को ही मुतवल्ली नियुक्त करेंगे। नॉन मुस्लिम कहने का मतलब ये हुआ है कि एज ए जॉब जो मुतवल्ली होता है वो एज ए मैनेजर वर्क करता है, उस पर सिर्फ जो वक्फ संपत्ति है उसका स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, सिर्फ मैनेज करता है, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है और वो उस संपत्ति पे नियुक्त रह के उसको मैनेज करता है। माइनर एज ए मुतवल्ली। एज ए जनरल रूल अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मुतवल्ली। क्या किसी माइनर व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, लॉ तो ये कहता है किसी भी माइनर व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ मैं आप लोगों का। अकबर नामक का एक व्यक्ति है जो किसी वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली है, ठीक है। जो अब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो इसका बेटा रहीम है उसको एज ए मुतवल्ली नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि ये उत्तराधिकार में लिखा हुआ है कि उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी का रखरखाव वो करेगा, मैनेज वो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रहीम है जब तक ये मेजर नहीं हो जाता तब तक किसी अन्य व्यक्ति की गार्जियनशिप में ये एज ए मुतवल्ली वर्क करता है, और जब ये मेजर हो जाता है तो वो गार्जियन हट जाता है और इस वक्फ संपत्ति की देखभाल को स्वयं रहीम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अकबर की मृत्यु हो जाती है रहीम को उत्तराधिकार में मुतवल्ली का पद प्राप्त हो जाता है। तो जब तक रहीम एज ऑफ मेजॉरिटी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक
कोर्ट के द्वारा, जब तक रहीम मेजर नहीं हो जाता, कोर्ट के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि जब तक रहीम एज ऑफ मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आप इस वक्फ संपत्ति को मैनेज करेंगे। जैसे ही रहीम को एज ऑफ मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है तब आप हट जाएंगे और आपकी जो रहीम है वो एज ए मुतवल्ली वर्क करेगा। रिमूवल ऑफ मुतवल्ली। वंस मुतवल्ली लॉफुली अपॉइंटेड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय द कोर्ट। अगर एक बार मुतवल्ली किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही उसको हटाया जाता है। अब उसके हटाए जाने के पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि जो मुतवल्ली है बिकम्स अनफिट फॉर द जॉब, वो जो मुतवल्ली नियुक्त किया गया है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब दिवालिया घोषित हो चुका है, मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट से आप मतलब ये समझिए, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे वो जिस मुस्लिम व्यक्ति ने अपना मकान गेस्ट हाउस बनाया था, उसने गरीबों की शादी के लिए बनाया था, तो क्या करता है कि जो मुतवल्ली है जो वो कुछ पैसे ले लेता है कि भाई तुम पैसे दे दो और काम करो। तो जो उसका ये कंडक्ट पैसे लेने का किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ में जब किसी संपत्ति की वक्फ की गई है तो उसका मेन पर्पस क्या है? धार्मिक उद्देश्य और चैरिटेबल पर्पस। सीधी सी बात, जितना ज़्यादा हो सके मुस्लिम कम्युनिटी का भला करना ये होता है। तो उसका मिसकंडक्ट करता है, कोई गलत कार्य करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, मतलब वो विश्वास को तोड़ता है, तो वक्फ बोर्ड या कोर्ट के द्वारा मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी भी मुतवल्ली को हटाया जा सकता है और अन्य व्यक्ति को एज ए मुतवल्ली घोषित किया जा सकता है। तो आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया वक्फ का। तो आप समझ गए होंगे ना कि वक्फ क्या है। वक्फ क्या होता है? किसी धार्मिक उद्देश्य व चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी मुस्लिम के द्वारा अपनी संपत्ति को वक्फ की जाती है। जो वसीयत वक्फ करता होता है वह अपनी वक्फ संपत्ति को हमेशा के लिए ईश्वर को दे देता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि मुस्लिम समुदाय का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, उनके साथ चैरिटी कर सके। जैसे मुस्लिमों को बड़ी मुसाफिर हैं, जैसे आपको पता है कि किसी व्यक्ति ने ये वक्फ की है, इस इमेज में देखिए, तो यहाँ पे जो ये वक्फ की हुई संपत्ति है, यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम लोग हैं, वो आके यहाँ पे इसमें स्टे कर रहे हैं, ये गेस्ट हाउस की तरह बना दिया है। तो ज़्यादा और इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, मतलब ये लोग फ्री में रह रहे हैं, फ्री में ही खाना खा रहे हैं। मतलब ये है कि जो पूरा पर्पस है वो अपना रिलीजियस है और चैरिटेबल पर्पस है कि मुस्लिम व्यक्ति आए, अपना आराम से रुकें, जितने दिन रुकना चाहें, खाना खाएं, गरीबों को कपड़ा दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन पैसे, जो किसी गरीब को पैसे देना सदका माना जाता है। खाना पीना, कोई गरीब है तो उसके लिए इलाज किया जाता है। किसी मुस्लिम बच्चे के माँ बाप मर गए तो उसकी एजुकेशन के लिए मदरसा खोले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस इमेज में ये मदरसा है, जिसमें जो जिन मुस्लिम बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो मदरसा में फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। या फिर जिन मुस्लिम बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, अनाथ बच्चे हैं जो, तो वो इसमें फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इस तरीके के प्रोविज़न्स किए हुए हैं। तो वक्फ का जो मेन उद्देश्य होता है वो सिर्फ ये धार्मिक और चैरिटेबल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों का भला हो सके।